बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर Visual Studio 2010 की इंस्टॉलेशन देखी थी, आज की क्लास के अंदर हम इंट्रोडक्शन टू डॉट नेट फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डॉट नेट? डॉट नेट क्या है? डॉट नेट इज अ कलेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क्स। डॉट नेट डिफरेंट लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क का मजमूआ है। डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है और डॉट नेट के थ्रू हम डिफरेंट कंसोल एप्लीकेशंस, विंडोज एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस एंड मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि कुछ प्रोग्रामर सी या C++ में प्रोग्रामिंग कर रहे थे, कुछ जावा के प्रोग्रामर थे और कुछ डेवलपर विजुअल बेसिक में काम कर रहे थे और कुछ डेवलपर क्लासिक ESP में काम कर रहे थे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने ये डॉट नेट फ्रेमवर्क क्यों लॉन्च किया, इसकी रीज़न क्या है। इसके पीछे ये एक रीज़न है कि माइक्रोसॉफ्ट ने देखा कि जिस तरह डिफरेंट प्रोग्रामर डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, क्यों ना हो हम एक ऐसा इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म दे दें, एक ऐसा हम उनको प्लेटफॉर्म दे दें कि तमाम डेवलपर एक ही पैकेज के ऊपर, एक ही फ्रेमवर्क के ऊपर अपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, C या C++ प्रोग्रामिंग, जो डेवलपर C या C++ में काम कर रहे थे तो उनके लिए C#.NET में काम करना मुश्किल नहीं है। इसी तरह जावा प्रोग्रामर के लिए JH.NET, विजुअल बेसिक के लिए VB.NET और क्लासिक ASP के लिए ASP.NET। तो ये तमाम जो लैंग्वेजेस हैं C#, JH, VB.NET, ASP.NET, ये तमाम के तमाम लैंग्वेजेस हमें एक ही फ्रेमवर्क के ऊपर मिलेंगी जिसको हम कहते हैं डॉट नेट। डॉट नेट की हिरार्की क्या है? तो हमारे कंप्यूटर के ऊपर सबसे पहले जो इंस्टॉल होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम विंडो 7, विंडो विस्टा या विंडो XP इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमारे पास जो इंस्टॉल होता है वो होता है डॉट नेट फ्रेमवर्क, और डॉट नेट फ्रेमवर्क के ऊपर हमारे पास डॉट नेट एप्लीकेशंस होती हैं। इससे हम ये एक रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि जब हमें डॉट नेट एप्लीकेशन डेवलप करनी होंगी तो उसके लिए हमारे पास डॉट नेट फ्रेमवर्क का होना ज़रूरी है। यानी कि डॉट नेट एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डॉट नेट फ्रेमवर्क का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अब विंडो XP के ऊपर बिल्ट इन डॉट नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल नहीं होता था, तो हमें क्या करना पड़ता था? अलग से डॉट नेट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना पड़ता था। लेकिन विंडो विस्टा और विंडो 7 में बिल्ट इन डॉट नेट फ्रेमवर्क अवेलेबल होता है। विंडो 7 और विंडो विस्टा में डॉट नेट फ्रेमवर्क बिल्ट इन एग्जिस्ट करता है। अब आप देखते हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है। जैसे कि हम थोड़ा सा इंट्रो पहले कर चुके हैं डॉट नेट का, तो डॉट नेट कोई लैंग्वेज नहीं है बल्कि ये एक फ्रेमवर्क है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए डॉट नेट एक फ्रेमवर्क है, और इस डॉट नेट के फ्रेमवर्क को माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन और डेवलप किया। माइक्रोसॉफ्ट ने डॉट नेट फ्रेमवर्क का सबसे पहला जो बीटा वर्जन रिलीज़ किया वो 2000 में, और इसका वर्जन 1.1 था। इस डॉट नेट फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए हम वेब, विंडोज़ और फ़ोन के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा डॉट नेट फ्रेमवर्क में बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो फ्रेमवर्क है डॉट नेट फ्रेमवर्क, ये बहुत सारी क्लास लाइब्रेरीज़ पर मुश्तमिल है जिनको हम कहते हैं FCL, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। इसकी डिटेल भी हम बाद में देखेंगे। डॉट नेट फ्रेमवर्क के ऊपर जो भी हम कोडिंग करते हैं, जो भी हम प्रोग्राम राइट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें CLR की ज़रूरत होती है। CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। CLR नेसेसरी पार्ट है डॉट नेट फ्रेमवर्क का। इसकी डिटेल भी हम बाद में देखते हैं। डॉट नेट फ्रेमवर्क बहुत सारे डिफरेंट किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड सो ऑन। डॉट नेट फ्रेमवर्क मोर देन 60 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, लाइक CH, FH, जैसा कि हम प्रीवियस स्लाइड्स में देख चुके हैं। डॉट नेट फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर। अब डॉट नेट फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर क्या है कि सबसे पहले हमारे पास लैंग्वेज होती है, देन लाइब्रेरी एंड देन CLR। अब लैंग्वेज लाइक विंडोज़ फॉर्म, ASP.NET, ADO.NET, लाइब्रेरी FCL, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। अब हम देखते हैं कि ये CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या है। बेसिकली CLR एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जो कि हमारे IL कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। ये जो CLR है
इसकी थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखते हैं कि सी या सी प्लस प्लस के अंदर जब हम सोर्स कोड को कंपाइल करते थे तो वो डायरेक्ट हमारे पास एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन हमारे पास जावा में 2 टाइम कंपाइलेशन थी। एक दफ़ा कंपाइलेशन होती थी, उसके बाद हम JVM जावा वर्चुअल मशीन के ऊपर जब हम उसको रन कर रहे होते थे तो रन टाइम भी कंपाइलेशन हो रही होती थी। तो डॉटनेट ने भी जावा से ये कंसेप्ट लिया है। डॉटनेट के अंदर भी 2 टाइम कंपाइलेशन है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो ये जो CLR है बेसिकली इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड को किस में कन्वर्ट कर देता है? नेटिव कोड में, मशीन कोड में। वो जो मशीन कोड होता है वो एग्जीक्यूटेबल होता है CPU के लिए। डॉटनेट CLR फंक्शंस, डॉटनेट CLR के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसा कि आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है। इट कन्वर्ट्स द प्रोग्राम इनटू नेटिव कोड। जो मेन इसका टास्क है कि ये प्रोग्राम को, इंटरमीडिएट कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देता है। हैंडल्स एक्सेप्शंस, प्रोवाइड टाइप सेफ्टी, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट इससे पहले नहीं थी, डॉटनेट ने ये फीचर लॉन्च किया। प्रोवाइड सिक्योरिटी, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, गार्बेज कलेक्शन एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं कि FCL क्लास लाइब्रेरी बेसिकली डॉटनेट फ्रेमवर्क लाइब्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लासेस है। यानी कि इस डॉटनेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी में बहुत सारे क्लासेस हैं, नेम स्पेसेस हैं, इंटरफेसेस हैं और वैल्यू टाइप्स हैं, जो कि हम डॉटनेट एप्लीकेशंस को डेवलप करते हुए यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक कंसेप्ट था कि प्रोग्रामर या डेवलपर जो कोड बार बार यूज़ कर रहा है, तो बजाय इसके कि वो बार बार उस कोड को राइट करे, हम उसको एक ऐसा पैकेज दे देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने ये सोचा कि हम उसको एक ऐसा फ्रेमवर्क, ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा पैकेज दे देते हैं कि वो बार बार उस कोड को राइट ना करे बल्कि उसको यूज़ कर ले। तो ये फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी बेसिकली वही एक कंसेप्ट है। इसमें बिल्ट इन क्लास लाइब्रेरीज मौजूद हैं, नेम स्पेसेस मौजूद हैं, जो कि डिफरेंट प्रोग्राम्स में यूज़ होती हैं। तो बजाय इसके कि हम बार बार उसको राइट करें, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। जिसके एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर हमने एक GUI डिज़ाइन करना है, उसके अंदर हमारे पास बटन, लेबल्स, डिफरेंट टूल्स हैं, तो बजाय इसके कि बार बार हम उनको क्रिएट करते रहें, डिज़ाइन करते रहें, तो पहले से हमारे पास बिल्ट इन मौजूद हैं, जस्ट हमने उनको यूज़ करना है। डेटाबेस के साथ अगर हमने इंटीग्रेशन करनी है तो मेन जो फीचर्स हैं डेटाबेस की कनेक्टिविटी के, वो तमाम बिल्ट इन क्लासेस नेम स्पेस के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा ये FCL जो है ये थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस पे मुश्तमिल है, जिसके फॉलोइंग फंक्शंस हैं जो कि हम रीड करते हैं। बेस एंड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स, सपोर्ट्स फॉर रिसेप्शन हैंडलिंग, इनपुट आउटपुट एंड स्ट्रीम ऑपरेशंस। स्ट्रीम ऑपरेशन मीन फाइल रीडिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन विद अंडरलाइंग सिस्टम, एक्सेस टू डेटा, लाइक हमने डेटाबेस में कोई डेटा स्टोर करवाना है या उसमें से डेटा रिट्रीव करवाना है, डेटाबेस में जो डेटा पड़ा है उसको हमने अपडेट करना है, ये तमाम फंक्शंस। एबिलिटी टू क्रिएट विंडोज़ बेस्ड GUI एप्लीकेशन, जैसा कि मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ कि जब हम GUI बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं और उसके ऊपर हम डिफरेंट कंट्रोल्स, डिफरेंट टूल्स प्लेस करते हैं, तो पहले से हमारे पास वो मौजूद है, बने बनाए, जस्ट हमने उनको यूज़ करना है। एबिलिटी टू क्रिएट वेब क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशन, सपोर्ट फॉर क्रिएटिंग वेब सर्विसेज। इस स्लाइड के ऊपर हम देख सकते हैं, एज एग्जांपल मैंने कोड किया है कि डिफरेंट नेम स्पेसेस लाइक सिस्टम, सिस्टम डेटा एंड सो ऑन। तो ये नेम स्पेसेस बिल्ट इन मौजूद हैं, इनके अंदर डिफरेंट क्लासेस की डेफिनेशंस मौजूद है, डिफरेंट फंक्शंस मौजूद हैं, जस्ट हमने उनको एक्सेस करना है और कॉल करना है और यूज़ करना है। कंपाइलेशन प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, वो है कंपाइलेशन प्रोसेस। जैसा कि प्रीवियस में डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ पे 2 टाइम कंपाइलेशन है। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है स्लाइड में कि सोर्स कोड, सबसे पहले हम किसी भी प्रोग्राम का जो कोड लिखते हैं उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। तो सोर्स कोड से जो कन्वर्जन हो रही है वो IL असेंबली में, यानी कि जो अगर हम C# में कोडिंग कर रहे हैं तो C# का जो कंपाइलर है वो उस कोड को किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटरमीडिएट लैंग्वेज असेंबली में।
अगर हम विजुअल बेसिक में काम कर रहे हैं, VB.NET में काम कर रहे हैं, तो VB.NET का कंपाइलर सोर्स कोड को इंटरमीडिएट लैंग्वेज असेंबली में कन्वर्ट कर देगा। अब इंटरमीडिएट लैंग्वेज की असेंबली नेक्स्ट उसकी कन्वर्जन है MSIL में। IL असेंबली की कन्वर्जन नेक्स्ट MSIL माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज या माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। अब ये हमारे पास 2 टूल्स हैं, मेटा इंजन एंड ILSM.XZ। तो इन 2 टूल्स की मदद से हम IL असेंबली को MSIL में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये जो पोर्शन है हमारे पास IL असेंबली और MSIL, इसको हम कंबाइन करके IL का नाम देते हैं। IL मीन इंटरमीडिएट लैंग्वेज। अब ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज हमारे पास XZ की फॉर्म में भी हो सकते हैं और .dll की फॉर्म में भी हो सकता है। अब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी हम कह सकते हैं कि अगर हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक PC के ऊपर, एक सिस्टम के ऊपर जस्ट सोर्स कोड को कंपाइल करें और DLL में कन्वर्ट कर लें, और किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर जहाँ पे .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल है। ये .NEट फ्रेमवर्क का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि .NEट फ्रेमवर्क के ऊपर हमारे पास ये CLR होता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। अब कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है JIT कंपाइलर। JIT मीन जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है कि हमारे पास जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो MSIL होता है, जो लैंग्वेज MSIL कोड होता है, तो ये उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है स्लाइड में, MSIL JIT कंपाइलर इसको कन्वर्ट कर रहा है किस में, मशीन कोड में, और मशीन कोड से ये एग्जीक्यूशन फॉर्म में चला जाएगा, यानी कि एग्जीक्यूटेबल। तो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंपाइलेशन प्रोसेस में सबसे पहले हमारे पास सोर्स कोड होता है, देन ILR होता है और CLR होता है। CLR रन टाइम कंपाइलेशन, यानी कि फर्स्ट टाइम कंपाइलेशन क्या होती है, सोर्स कोड से इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्जन, देन इंटरमीडिएट लैंग्वेज से रन टाइम कंपाइलेशन CLR के थ्रू, JIT कंपाइलर के थ्रू हम मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं और कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है। थैंक्स। तो आज की क्लास के अंदर हमने .NET फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम C# को स्टडी करेंगे। जैसे कि हमने इस कोर्स के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ करनी है वो है C#। तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर C# का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये C# क्या है, C# का हम क्यों यूज़ करते हैं, C# के अंदर डेटा टाइप्स कैसे रन हो रही होती हैं, एंड सो ऑन।